हेलो। आयुष्मान 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 बोलो। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। हाँ जी। ब्रह्म राक्षस एक्चुअली में दरअसल मैं एक सेकंड लो जरा, मैं वीडियो चल रही है ना तो उसे अपडेट कर दूँ, एक सेकंड लाइन पर रहना। एक्चुअली में क्या है, आज बृहस्पति है तो मेरा जो प्रश्नों का सिलसिला है ना वो ऑनलाइन मैंने रख दिया है कि यदि यदि किसी को प्रश्न करने हैं तो वो ऑनलाइन कर सकता है, क्योंकि मैं बृहस्पति के दिन पूजा पर रहता हूँ। तो उसी चक्कर में अभी आज ये बृहस्पतिवार है और रात्रि के 11 बज रहे हैं और ये बच्चे हैं जो साधना काल में बैठे बैठे ये कॉल कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक आप सब लोग कॉन्फ्रेंस पे हैं क्या? अच्छा हाँ, प्रश्न बताओ, क्या कह रहे थे आप? अच्छा, ब्रह्म राक्षस। हाँ, तो जरा ब्रह्म राक्षस के विषय में जरा पहले तो सुन लें। देखिए, जो ये एंटिटी होती है ना, एंटिटी बोले तो ये भूत प्रेत, ठीक है, चुड़ैल या और जो भी इस पृथ्वी पे नेगेटिव एंटिटी है ना, ब्रह्म राक्षस उन सब में सुपीरियर होता है। ठीक है, और ब्रह्म राक्षस, अब ये समझो कि ये वो एंटिटी है जो परमेश्वर के नाम से डरता नहीं है। समझ पा रहे हैं? कहने का मतलब ये है सीधा सीधा कि कुछ तो ऐसी होती है ना, जैसे मान लो आप किसी देवी देवता का नाम जपने लग गए और उन्हें आप किसी तरीके से हैंडल कर सकते हो किसी भी मंत्र जंत्र से, है ना। तो ये ब्रह्म राक्षस जो होता है ना, ये वो लोग होते हैं जो अपने साधना काल में किसी विशेष नक्षत्र में और गलत एंटिटी के उसके कारण मर जाए, जैसे मान लो एक्सीडेंटल या किसी तरीके से, या किसी साधना काल में कोई साधना करते हुए कोई एंटिटी इन्हें मार दे। समझ रहे? जैसा मान लो मेरा एक जानने वाला था, ठीक है, वो साधना काल पे बैठा था और उसने सुरक्षा घेरा वगैरह काढ़े बैठा था बेताल की, और वो ये समझ लीजिए मरते मरते बचा। ठीक है, तो ऐसे लोग जो साधक होते हैं बहुत अच्छे, और वो जब खत्म हो जाएं और वो एक जैसा पुष्प नक्षत्र वगैरह ऐसा ग्रहों की चाल भी कुछ ऐसी हो जाए, तो वो क्या है, वो ब्रह्म राक्षस में तब्दील हो जाते हैं। और ब्रह्म राक्षस अपने आप में बहुत बड़ी पावर होती है, और अच्छे खासे जो तांत्रिक होते हैं उन्हें उठा के फेंका फाकी मचा देते हैं। ठीक है, अच्छा, इन्हें कंट्रोल कैसे करा जाए भाई? जब एक प्रश्न ये भी तो बनता है ना, प्रश्न ये भी बनता है कि यदि मान लो ब्रह्म राक्षस इतना पावरफुल है कि ये भगवान के नाम से या इनसे नहीं डरता है, तो फिर इन्हें कंट्रोल कैसे किया जाता है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है कभी कंट्रोल ना किया जा सके, है ना। तो इसके लिए मैं बता दूं, इसमें तुलनात्मक चीजें हम देखते हैं। तुलनात्मक चीजें जैसे मैं आपको बताता हूं, सपोज दैट कोई साधक ऐसा खत्म हुआ है जो किसी ऐसे देवता की पूजा करता था, जैसे मान लो कोई भैरव की पूजा करता है, ठीक है, तो वो क्या है, वो ये कहेगा कि हाँ भाई भैरव तो मेरे साथ है, ठीक है, लेकिन भैरव जिनके अंश अवतार है भगवान भोलेनाथ की, यदि कोई साधक ऐसा हो जो भगवान भोलेनाथ का या नरसिंह भगवान का साधक हो और उस पर उनकी पावर ठीक हो, तो ब्रह्म राक्षस को काबू में किया जा सकता है।
लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ब्रह्म राक्षस जो वो कर चुका है, ठीक है, मतलब जो साधना वो कर चुका है, आप यदि उन्हीं साधनाओं से उसे भस्म करने की कोशिश करेंगे तो वो भस्म नहीं होगा। समझ गए ना? हाँ, ब्रह्म राक्षस सिद्ध नहीं होता। ब्रह्म राक्षस को काबू में लिया जा सकता है, ब्रह्म राक्षस को मतलब अपने कब्जे में करके उससे काम किए जा सकते हैं, और ये अच्छे काम करता है, सारे उल्टे सीधे काम ये करता है, ठीक है। मतलब आप ये कह दो जुए सट्टे, मतलब मारण उच्चाटन सम्मोहन, जो चाहे वो कर सकता है ये व्यक्ति। हाँ हाँ, बिल्कुल दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। यहां तक दे सकता है कि पारिवारिक स्थिति को बिल्कुल बिगाड़ देगा, पारिवारिक स्थिति को बिल्कुल ही बिगाड़ देगा, ऐसा समझ लीजिए आप। हाँ जी, आयुष्मान क्या? हाँ हाँ, ठीक है। अरे बिल्कुल करती है। अभी आपको देखो, बहुत ताजा ताजा केस बता रहा हूं आपको, ताजा ताजा केस अभी। हाँ, मैं दरअसल आप लोगों की आवाज ना वीडियो तक नहीं जा पाएगी, तो मैं आपका प्रश्न रिवाइंड कर रहा हूं थोड़ा वीडियो के कारण, ठीक है। तो इन्होंने क्या प्रश्न किया है, इन्होंने प्रश्न किया है कि क्या जो लोग एक्सीडेंटल, जैसे मान लो कहीं कोई बाइक वगैरह पे या किसी गाड़ी वगैरह में जा रहे हैं और वो एक्सीडेंटल कहीं खत्म हो जाए, तो क्या वो, हाँ, दैट्स इट, हाँ, इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, मैं बता रहा हूं। या किसी ने कुछ कर दिया है, मतलब ऊपरी चक्कर से कोई खत्म किया है, तो क्या वो चीजें नुकसान करती हैं? बिल्कुल करती हैं। अब इसका जो जवाब है ना, आप ऐसे समझना, बहुत अच्छा प्रश्न करा है। बिट्टू बोल रहे हो? बिट्टू, हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न करते हो तुम हमेशा से, और अब भी अच्छा प्रश्न किया है। देखो, प्रश्न जो तुम्हारा है ना, उसके अकॉर्डिंग दो उत्तर हैं। पहली बात कि आपका प्रश्न कि भाई कोई व्यक्ति कहीं बाइक से जा रहा है, एक्सीडेंटल खत्म हो जाए, तो क्या वो एंटिटी नुकसान करती हैं? बिल्कुल करती हैं, और वो प्रेत योनि में चली जाती हैं, ठीक है। और वो प्रेत कैसे बनते हैं? वो बनते हैं हल्के बहुत प्रेत, हल्के बहुत मतलब समझ रहे हो, जैसे मान लो किसी के शरीर पे आ गए, कहीं दूध पी गए, और किसी के शरीर पे आके थोड़ा सा परेशान कर दिया, उसका सिर हिलने लग गया, किसी छोटे मोटे भोपे भरारे पे भी यानी कि तांत्रिक पे गए, उस पे जो झाड़ फूक करते हैं वो भी उतार देते हैं, तो वो प्रेत बनते हैं इस टाइप के। लेकिन इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति तंत्र से खत्म हुआ है और तंत्र में यदि उस पर मारण क्रिया हुई है, तो वो एंटिटी बनती है थोड़ी सी सुपीरियर पावर, क्योंकि जिस तंत्र से वो खत्म होता है ना, वो तंत्र उसके साथ जाता है, समझ रहे? मान लो किसी ने कोई मारण क्रिया करी है, ठीक है, तो मारण क्रिया ऐसी तो नहीं है नॉर्मल क्रियाओं से मारण क्रिया की जा सकती है, ठीक है। जहां तक जैसे बहुत सारी चीजें फेमस हैं, उनमें से एक मैं बता दूं आपको, आंसू मेहतरानी, ठीक है। आंसू मेहतरानी बड़ी फेमस है इन चीजों के लिए। जैसे वो आपने सुना होगा ना, हड़िया उड़ती है, वो जहां भी जाएगी वो उसका सर्वनाश करके ही लौटेगी, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, ये आंसू मेहतरानी जिसका मान लो जिस भी एंटिटी का सर्वनाश करेगी, आप ये समझ लो उसमें उसका कुछ क्षण तो पहुंच ही जाना है,
ठीक है, तो उसकी जो पावर है ना वो आएंगी और फिर वो परेशान भी करेगी। तुमने ऐसे केस नहीं देखे क्या? मान लो कोई व्यक्ति खत्म हो गया और फिर वो भटक रहा है और भटकने के बाद में उसी पे ही आके उसे परेशान कर रहा है, ठीक है ना? हाँ हाँ बोलो, एक एक करके प्रश्न पूछो। हाँ 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 बोलो। अच्छा 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 अच्छा, इनसे बचाव कैसे होगा? देखो, यदि कोई तंत्र से खत्म हुआ है, ठीक है, तो ये बात श्योर समझ लो कि उसका जो चीजें हैं ना वो बहुत टिपिकल होती हैं, क्योंकि तंत्र से जो चीजें हैं ना वो आत्माएं वो बंदिश में हो जाती हैं और वो बंध जाती हैं, ठीक है। और जो तांत्रिक लोग होते हैं ना, बहुत से तो उन्हें बांध के रखते हैं, उनकी मुक्ति भी मुश्किल होती है, फिर वो उनसे अपने अपने तरीके से काम कराते रहते हैं। वो तभी संभव है फिर कोई जैसा पावरफुल तांत्रिक आ जाए और वो उस आत्मा को पकड़ के और फिर उसकी सुख शांति के लिए हवन पूजा जो होती है वो करके उन्हें आत्मा को तृप्त कर दे, तब। लेकिन यहाँ सिर्फ शक्ति का मुजाहरा है, जिसमें शक्ति अधिक होगी वही उस आत्मा को काबू में करके उसे शांत किया जा सकता है। हेलो, हाँ अब सुन पा रहा हूं, बोलिए। आयुष्मान जी, जी जी, अच्छा, आपका प्रश्न ये है, मैं प्रश्न रिवाइंड कर दूं जरा। आपका प्रश्न ये है कि जैसा मान लो कोई साधक है, यदि वो साधना के दौरान खत्म हुआ है या किसी एक्सीडेंटल केस में भी खत्म हुआ है, तो क्या जो वो साधक है उसके साथ वो चीजें जाएंगी? ये प्रश्न यही है ना? तो बहुत इजी है, देखो आप ये समझ लो, ये जो आप साधनाएं करते हैं ये आपका कर्म है, और ये वही चीज है जिसे हर ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जो पूजा पाठ करोगे यही साथ जाएगा, जो गुण करोगे यही साथ जाएगा। जाहिर सी बात है, इन सब चीजों की जो चीजें हैं ये आपके अगले जन्म तक साथ देती हैं, अगले जन्म तक साथ देती हैं। जैसा कि मैं अपने आप को बता दूं, मेरे जब बाएं बाजू पर पैदाइशी व्हाइट लहसन है, व्हाइट लहसन, लहसन समझ रहे हो, एक शुभ लक्षण होता है, वो पैदाइशी है। तो ये किसी विशेष परिस्थिति का तरफ इंगित करता है और ये पैदाइशी होता है, मतलब समझ रहे हो। तो इसका मतलब जो पूर्व जन्म में भी कुछ चीजें ऐसी रही हैं मेरे साथ जो इस जन्म में भी हैं। हाँ हाँ, यदि प्रश्न लंबा है तो मैं वीडियो दूसरी कर दूंगा। हाँ हाँ बताइए। अच्छा अच्छा, अच्छा, हाँ, ये समय होगा 11 बजे के बाद का। हाँ, ये श्योरली 11 बजे के बाद का होगा, और वो ये जो सीन होगा उसके आसपास या तो बहुत बड़ा थोड़ा सा तालाब होगा या रेल लाइन होगी। हाँ बहुत बढ़िया, चील करता था वो। जाहिर सी बात है, ये एंटिटियां होती हैं वो जो एक्सीडेंटल खत्म हो जाया करती हैं, या तो डूब के या मतलब रेल लाइन से कट के, या जैसे चील घर में जो लावारिस लाशें आई वो जिनका संस्कार नहीं हो पाता और वो उसी इलाके में घूमती रहती है जहां खत्म हुई है, क्योंकि उनकी याददाश्त पूरी तरीके से मिट चुकी होती है। तो जाहिर सी बात है वो बिल्कुल होगी।
और आपके बहनों साहब 100% किसी ना किसी जो देवी देवता या किसी की भी पूजा करते होंगे तो वो उसने जैसे ही उनका ऑरा चेक करा होगा, हाथ वाथ रखा होगा या बैठी होगी तो उसे जलन महसूस होने लगी होगी, वो गायब हो गई। अरे ये तो बहुत फेमस हुई थी ये कहानी अभी कि भाई एक 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 बाइक चला रहा था एक बंदा और उसके पीछे एक चुड़ैल बैठी थी और वो उसका आधा कंधा खा गई और उसे पता भी नहीं चली, और पीछे से लोग हल्ला मचा रहे थे, पीछे से लोग हल्ला मचा रहे थे। बाद में उसे रोक के गाड़ी देखा, फिर हॉस्पिटलाइज वगैरह कराया गया, जब जाके नहीं उसका फंद छूटा। तो होती है ये चुड़ैलें, होती है रात में चलती हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल सही है, हो सकती है। ठीक है, चलिए लगता है कि प्रश्न अच्छे लगे होंगे। आयुष्मान, बाकी ठीक है, अभी यदि और प्रश्न करना है ना तो थोड़ा सा 5 मिनट में कीजिए। ठीक है, हाँ चलिए सामने कीजिए। ठीक है, ओके ओके, चलिए चलिए साधना पे बैठिए। ठीक है, साधना बैठिए, 12 बजने वाले हैं, फिर सवा 11 बजे हैं, साधना का टाइम हो रहा है। ठीक है, बैठिए, चलो ठीक है, ओके। आयुष्मान आयुष्मान सभी को आयुष्मान। ठीक है, आयुष्मान सभी को आयुष्मान, आयुष्मान आयुष्मान आयुष्मान। ठीक, नमस्कार। तो ये थे, ये एक्चुअली में ये शिष्य थे 4 और जिनके मन में थोड़ा सा प्रश्न उबल रहे थे। तो प्रश्न मैं आपको फिर से बता दूं, उत्तर आप इसी में देख लेना। प्रश्न थे, एक का था कि भाई ब्रह्म राक्षस क्या है, उसका जवाब मैं दे चुका हूं। दूसरा था कि भाई लोग मर जाते हैं जो साधक होते हैं, क्या मरने के बाद भी ऐसा संभव है कि भाई उनके साथ उनकी शक्तियां जाएं? तो हाँ संभव है, जा सकती हैं और जाती हैं। वही चीजें हैं जो ब्रह्म राक्षस में तब्दील हो जाती हैं, वो भी बताया। उन्हें काबू में कैसे किया जा सकता है, ये भी बताया। उसके बाद में इनका बहुत अच्छा प्रश्न था एक कि इनके बहनोई साहब थे, रात्रि के समय कहीं जा रहे थे और वहाँ पर जो है उनका कंधा कोई चुड़ैल वगैरह खाने लग गई थी। ठीक है, इनका नहीं, मतलब गाड़ी पे बैठ गई थी, वो तो मैंने बताया था। मतलब उनकी गाड़ी पे बैठ गई और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कोई बैठा है, और थोड़ी दूर चल के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि वो ट्रेन से कटी होगी और आसपास ही वही की हवा थी, तो वो घूम रही थी। वो पूजा करते हैं तो उनका ऑरा चेक किया होगा, जैसे ही हाथ रखने की कोशिश करी होगी वो एंटिटी जली, और जलने के बाद में उसने अपना हाथ अलग हटाया और हो गया वो। तो मैं सभी लोगों से ये कहता हूं और बार बार कह रहा हूं कि अपना ऑरा मजबूत करो। शक्तियां जैसी होती हैं, अपना ऑरा यदि मजबूत करोगे तो तुम सदैव सुरक्षित रहोगे। अदरवाइज इन चीज़ों का कोई वो नहीं है। ठीक है, लगता है वीडियो पसंद आई होगी। जय महामाई, जय मां कामाख्या।